हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 8 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड इस वीडियो में 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 वीडियो है और इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 वीडियो में भी 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 के टोटल यहाँ पर हम 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टोटल 100 एमसीक्यू डिस्कस किया है और इस सीरीज में टोटल हम 1000 एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए और यह सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 3.1 में टोटल यहाँ पर हम 30 प्लस एमसीक्यू कवर कर लेते हैं और इसके लिए जो पीडीएफ यूज करने वाले हैं उनको आप हमारी वेबसाइट upscissprime.com पर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं जिसमें टोटल 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने पीडीएफ नोट्स ओपन कर लिए हैं और इसमें चैप्टर नंबर 3 के टोटल 100 एमसीक्यू दिए गए हैं जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस राइटर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कि वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है, वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हमको टेबल, लेटर, रिज्यूम, पीडीएफ नोट्स ये सारी चीज़ें अगर बनानी होती हैं तो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारा एमएस वर्ड आता है और लिब्रे ऑफिस राइटर आता है। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी गई हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लिब्रे ऑफिस राइटर जो है एप्लीकेशन, इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा है। तो यहाँ पर हम आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का पैकेज मिल जाएगा और यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो सर्च बार दिया गया है क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे राइटर। तो यहाँ पर हम राइटर टाइप करेंगे और लिब्रे ऑफिस राइटर आ जाएगा, यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। या फिर कीबोर्ड से हम विंडो बटन के साथ R बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करने के लिए इस बॉक्स में हमको टाइप कर लेना है यस राइटर। ध्यान रहे ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रन कमांड डायलॉग बॉक्स की सहायता से लिब्रे ऑफिस राइटर को कैसे ओपन करते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए इस कमांड में हमको यस राइटर टाइप करना होता है और यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर टाइप करेंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन नहीं होगा। अगर हम रन कमांड से ओपन करते हैं तो यहाँ पर यस राइटर टाइप करना है, ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। तो जब लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर इसमें टाइटल बार होता है। जो टाइटल बार है यहाँ पर फाइल का नाम दिखाई देता है। जो भी वर्क करते हैं उस फाइल को जिस नाम से सेव करेंगे उस फाइल का नाम टाइटल बार में ही दिखाई देता है। लेकिन ट्रिपल सी एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या है। तो अनटाइटल्ड वन जो है ये लिब्रे ऑफिस फाइल का डिफॉल्ट नाम होता है और इसके साइड में राइट साइड में 3 बटन होते हैं जो कंट्रोल बटन है। यहाँ से इसको हम बंद कर सकते हैं, फिर यहाँ से हम इसको रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से हम इस विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी डिटेल क्लासें ली होंगी जिसमें हमने थ्योरी सही सारी चीज़ें क्लियर की हैं तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। यहाँ पर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरफेस इसका हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। फिर यहाँ पर टाइटल बार के नीचे जो है हमारे मेन्यू होते हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं। ये ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेन्यू हैं, तो 11 मेन्यू होते हैं। जैसे कि फाइल हो गया, फिर एडिट हो गया, फिर इसके बाद व्यू मेनू होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ हमको हाइड करनी है या कोई दिखानी है तो हमको व्यू मेनू में मिलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंसर्ट मेनू होता है, जैसे कि यहाँ पर हमको इमेज इंसर्ट करना हो, कोई टेबल बनाना हो, चार्ट बनाना हो, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो हमको इंसर्ट मेनू में मिलती हैं। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेट का, अगर हमको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई काम करना होता है तो फॉर्मेट ऑप्शन में मिलेगा। फिर नेक्स्ट मेनू हमारा स्टाइल का है, इसी तरीके से टेबल का एक ऑप्शन मिलता है, फिर इसी तरीके से एक फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, जो फॉर्म वगैरह क्रिएट करने हों
तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टूल्स मेनू होता है, फिर विंडो और हेल्प। तो इन सभी एक एक मेनू के बारे में हमने अपनी थ्योरी वाले क्लासों में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी नहीं कंप्लीट की है तो हमारे चैनल पर जाकर कंप्लीट कर सकते हो। फिर यहाँ पर मेन्यू बार के नीचे जो हमारा नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टूल बार होता है, यानी कि ये जो पट्टी है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। फिर इसके नीचे जो यहाँ पर दिया गया है ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। किसी भी टेक्स्ट की अगर फॉर्मेटिंग करनी हो तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक पेज दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं वर्क एरिया, या फिर इसको हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम करना हो तो हमें वर्क एरिया पर ही करना होता है। और यहाँ पर एक रूलर दिखाई देती है जो प्रेजेंट टाइम में हाइड है। अगर हमको रूलर शो कराना हो तो रूलर शो कराने के लिए हमको व्यू मेनू में आना है और यहाँ पर मिलेगा रूलर्स। रूलर्स को अगर शो कराना चाहते हैं शॉर्टकट से तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट आर शॉर्टकट होती है। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ट्रिपल सी में रूलर को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट क्या है, तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर रूलर आ जाएगा। तो ये रूलर है और इसकी सहायता से किस टेक्स्ट को हमें किस पॉइंट पर लिखना होता है तो यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी हम रूलर से सेट कर सकते हैं। तो ये रूलर है और इसको हम कंप्यूटराइज स्केल भी बोलते हैं। अगर ये आप लोगों में नहीं दिखाई देती तो व्यू मेनू में जाके वहाँ से शो कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आर बटन प्रेस करोगे हाइड हो जाएगी। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करोगे तो यहाँ से रूलर को हम शो करा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा साइड बार होता है। ये साइड बार है, यहाँ से भी हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है सबसे नीचे यहाँ पर आता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार में जैसे जो पेज है इसको हम जूम कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड दिखाई देते हैं, कितने वर्ड हमने लिखे हैं, कितने लेटर लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर पेज को जूम करना हो तो पेज जूम करने के लिए यहाँ पर जूम का एक बार मिलता है और यहाँ से हम अपने पेज को जूम कर सकते हैं। और ध्यान रहे लिब्रे ऑफिस राइटर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो पेज को मैक्सिमम जो है हम 600% तक जूम कर सकते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम इसमें हम 20% तक पेज को जूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम अभी 600% है, अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम इस पेज को हम 20% तक जूम कर सकते हैं। और इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है पेज का हमारा 100 होता है। डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है 100। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर मैक्सिमम जूम पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो 600 हो जाएगा। अगर मिनिमम जूम परसेंटेज पूछता है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट पूछे उसके लिए 100 हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछता है कि यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस राइटर है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है वो हमारा लिब्रेशियन सेरिफ होता है। कौन सा होता है? लिब्रेशियन सेरिफ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या है। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज जो होता है 12 पॉइंट हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम जो होगा मैक्सिमम हमारा 96 पॉइंट होता है मैक्सिमम। अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम हमारा 6 पॉइंट होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज हमारा 12 पॉइंट डिफ़ॉल्ट होता है और यहाँ पर मिनिमम जो होगा मिनिमम हमारा 6 पॉइंट होता है और मैक्सिमम यहाँ पर जो होता है मैक्सिमम हमारा यहाँ पर 96 डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रख लेनी होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर के इंटरफेस से परिचित हो गए होंगे कि किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं और इसमें हम पेज को कितना जूम और कितना जूम आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने इसके विंडो के बारे में देखा कि लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस क्या है। अब आते हैं अपने हम क्वेश्चन में और यहाँ से देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग फाइल को सेव एज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सेव एज है सेव एज की शॉर्टकट क्या होती है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं जो सेव एज विकल्प है ये किस मेन्यू में मिलता है। तो यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेंगे और सेव एज का जो विकल्प होता है ये हमारा फाइल मेनू में होता है। फाइल मेनू में आएंगे और यहाँ पर हमको मिलेगा सेव। सेव का मतलब होता है अगर कोई भी फाइल हमने क्रिएट की उसको सेव करना हो तो हम सेव का यूज करेंगे और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल एस
होती है। फिर इसके बाद फाइल मेनू में ही हमको सेव एज का विकल्प मिलता है। सेव एज का मतलब होता है अगर फाइल पहले से सेव है और उस फाइल को हमें दूसरे नाम से सेव करना है तो हम सेव एज विकल्प का यूज करते हैं। तो सेव का मतलब पहले से बनी हुई फाइल को सेव करना, फिर सेव एज का मतलब अगर पहले से कोई फाइल सेव है तो उसको दूसरे नाम से भी हम सेव कर सकते हैं। और सेव एज जो विकल्प हैं ये हमारे फाइल मेनू में मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेव एज की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट यस होती है और सेव की जो शॉर्टकट है कंट्रोल यस होती है। और यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल सी दिया गया है ये कॉपी की शॉर्टकट होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे सेव एज की शॉर्टकट क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं, वहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा है, अगर उस टेक्स्ट को हम बीच में लाना चाहते हैं यानी सेंटर में लाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल सी, या ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल ई, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल ई, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल शिफ्ट ई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल ई शॉर्टकट यूज करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं UPSC-IE-SS प्राइम। यहाँ पर हमने लिखा है UPSC-IE-SS प्राइम, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर हमने UPSC-IE-SS प्राइम लिखा है और यहाँ पर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा वो डिफॉल्ट रूप से लेफ्ट साइड से ही लिखता है। अगर इसको हम बीच में लाना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर अलाइनमेंट दिए गए हैं, हम इस पर क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट बीच में आ जाएगा। या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं। अगर राइट में ले जाना चाहें तो यहाँ से हम टेक्स्ट को राइट में भी ले जा सकते हैं। लेकिन सेंटर में पूछा गया है कि किसी भी टेक्स्ट को हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और कंट्रोल ई किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने की शॉर्टकट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से हैं, यानी कि इसमें से कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी MS ऑफिस, और ऑप्शन नंबर सी विंडोज, और ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमें यूज करने के लिए परचेस करना होता है और वो जो सॉफ्टवेयर होंगे उनका सोर्स कोड हमें नहीं मिलता है, वो हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा MS ऑफिस हो जाएगा जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं, और जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों करेक्ट आंसर हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। इसको आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो सोर्स कोड है उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस और विंडोज दोनों हमारे हैं, तो इसलिए इसका डी नंबर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर कोई भी अगर मीनिंग गलत हो जाए तो उसको हमें सही करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल सी, या ऑप्शन नंबर बी Shift+C, या ऑप्शन नंबर सी F7, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल F7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्पेल चेक एंड ग्रामर की जो शॉर्टकट होती है F7, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि स्पेल चेक का विकल्प किस मेन्यू में होता है। जो स्पेल चेक है इसका विकल्प किस मेन्यू में होता है, तो यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। स्पेल चेक का जो विकल्प है ये हमको टूल्स मेनू में मिलेगा। यहाँ पर जो टोटल मेन्यू दिए गए हैं इसमें टूल्स मेनू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्पेल चेक का शॉर्टकट लिखा है F7 और ये हमारा टूल्स मेनू में होता है। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की जो शॉर्टकट होती है Shift F7 होती है, ये भी हमारा टूल्स मेनू में होता है। तो आप लोगों को याद कर लेना है स्पेल चेक की जो शॉर्टकट होती है F7 होती है और स्पेल चेक का ऑप्शन टूल्स मेनू में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं और वहां पर हमारे बहुत से पैराग्राफ लिखे हैं, पार्टिकुलर किसी भी एक लाइन को सेलेक्ट करना हो पूरी की पूरी लाइन, तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए
कंट्रोल ए, या ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस होम, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल शिफ्ट ए, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल होम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस होम ऑप्शन का यूज करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है शिफ्ट प्लस होम, इस शॉर्टकट की का यूज हम लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ पर हमको कीबोर्ड से प्रेस करना है DT। ध्यान है कीबोर्ड से DT प्रेस करेंगे और हम F3 जो फंक्शन की होती हैं उसमें से F3 प्रेस करना है और यहाँ पर हमारा पैराग्राफ ऑटोमेटिक लिख जाएगा। तो जैसे यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ये लाइन है और इस लाइन के हम लास्ट में हैं और इस लाइन को हमें पूरा सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए कीबोर्ड से हम शिफ्ट के साथ होम बटन प्रेस करेंगे और ये पूरी की पूरी लाइन हो जाएगी। यानी कि जिस भी लाइन में हम लास्ट में कर्सर रखेंगे, अगर उस पूरी की पूरी लाइन को सेलेक्ट करना होता है तो कीबोर्ड से शिफ्ट होम प्रेस कर देंगे और पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। वही चीज यहाँ पर पूछी गई है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस होम कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें हम पेज को अधिकतम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 400%, या ऑप्शन नंबर बी 500%, या ऑप्शन नंबर सी 600, या ऑप्शन नंबर डी 3000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसको तो अभी हमने हाल ही में देखा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो अधिकतम जूम होता है हमारा 600% होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 600%। अगर मिनिमम की बात पूछ ले कि मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम 20% लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात की जाए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम हम 500% तक जूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात की जाए तो उसमें हम 3000% तक पेज को जूम कर सकते हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर की बात की गई है तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी 600% तक हम लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किस की का यूज होता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं वहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना हो और उसको बदलना होता है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, यानी फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल एच। जो कंट्रोल एच है इसका यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमारा पैराग्राफ लिखा गया है। जैसे बीच बीच में यहाँ पर हम लिख लेते हैं UPCISS, बीच बीच में हम यहाँ पर लिख लेंगे UPCISS यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पार्टिकुलर यहाँ पर हमसे कहा जाए कि इसमें जो UPCISS लिखा है इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसकी शॉर्टकट क्या है? तो फाइंड करने की जो शॉर्टकट होती है कीबोर्ड से हम कंट्रोल एच प्रेस कर देंगे फाइंड एंड रिप्लेस की। अगर केवल फाइंड की शॉर्टकट पूछी जाए तो कंट्रोल एफ केवल फाइंड की है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है फाइंड एंड रिप्लेस, तो फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। अब जैसे कि हमें पहले ढूंढना है कि जो UPCISS लिखा है कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो फाइंड में हमको लिखना है UPCISS। फिर यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करेंगे और जहाँ जहाँ पर UPCISS लिखा होगा इस तरीके से वो चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। फाइंड नेक्स्ट आगे की तरफ, अगर फाइंड प्रीवियस करेंगे तो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिप्लेस में क्या होता है, मान लीजिए जो UPCISS लिखा हुआ है इसके स्थान पर हमको लिखना है लखीमपुर खीरी, या लखीमपुर हम लिखना चाहते हैं तो जो भी चीज़ बदलनी होती है उसको फाइंड में रखना है और उसके स्थान पर जो नया वर्ड लाना है उसको हमें रिप्लेस में लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लखीमपुर, लखीमपुर लिख लेंगे। अब जैसे हम चाहते हैं जो UPCI है वहाँ पर लखीमपुर हो जाए। अगर यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से एक एक वर्ड रिप्लेस होगा। अगर रिप्लेस आल पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर जो रिप्लेस आल दिया गया है एक साथ जहाँ जहाँ पर UPCI लिखा होगा वहाँ वहाँ पर लखीमपुर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का काम होता है। फाइंड से हम ढूंढ सकते हैं, रिप्लेस से हम
बदल सकते हैं। और फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट अगर पूछी जाए तो कंट्रोल एच होगी। अगर केवल फाइंड की शॉर्टकट पूछी जाए तो कंट्रोल एफ होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल एच। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है बुलेट का डिफॉल्ट रूप क्या होता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं, वहां पर हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो एक होती है हमारी बुलेट लिस्ट और एक होती है नंबर लिस्ट। तो यहाँ पर बुलेट का डिफॉल्ट रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डॉट, या ऑप्शन नंबर बी कॉलन, या ऑप्शन नंबर सी नंबर, या ऑप्शन नंबर डी स्टार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉट। अगर हम कोई भी बुलेट लगाते हैं यानी लिस्ट बनाते हैं, उसमें बुलेट का यूज करते हैं तो हमेशा जो आएगा डॉट में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से पॉइंट बन के आता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल इसका देखते हैं, तब आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। ओपन कर लेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर को और यहाँ पर आते हैं पेज में सबसे नीचे। जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए लिख लेते हैं नेम, यहाँ पर हम नेम लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्लास और यहाँ पर हम लिख लेंगे एड्रेस। जैसे यहाँ पर हमने 3 वर्ड लिखे हैं। अगर हम चाहते हैं इसमें लिस्ट बनाना है तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया गया है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम बुलेट लिस्ट ही बोलते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट है, इसकी शॉर्टकट पूछी जाती है शिफ्ट F12। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट की शॉर्टकट क्या है, तो उसकी जो शॉर्टकट होगी शिफ्ट F12 होती है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखो लिस्ट बन जाएगी। तो इस तरीके की जो है ये हमारी क्या होती है? बुलेट लिस्ट होती हैं और डिफॉल्ट पॉइंट होता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि पहले ही आ जाए। अगर हम बदलना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर हम जिस तरीके से सिंबल बनाना चाहें उस तरीके से लिस्ट में यूज कर सकते हैं। तो बुलेट का डिफॉल्ट रूप डॉट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जस्टिफाई करने के लिए किस की का यूज करते हैं। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? तो जस्टिफाई का मतलब होता है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर पैराग्राफ लिखे हैं। अब हम चाहते हैं जो भी पैराग्राफ हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से पैराग्राफ बराबर हो जाएं, तो उसके लिए हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। और जस्टिफाई की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल जे होती है। कंट्रोल जे जस्टिफाई की शॉर्टकट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओपन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अब जो पैराग्राफ लिखे हैं इनको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जस्टिफाई का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि यहाँ से हम टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, राइट। और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे प्रेस कर दें या फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखो जितना मैटर हमने सेलेक्ट किया था लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। तो ये जस्टिफाई का काम होता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है। अगर हम लिब्रे ऑफिस यूज करते हैं, वहां पर पेज को पूरी स्क्रीन में ओपन करना चाहें तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट जे फुल स्क्रीन की शॉर्टकट होती है। जैसे यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। लिब्रे ऑफिस राइटर भी कुछ इस तरीके से ओपन है। अगर इसको हम फुल स्क्रीन में करना चाहें तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस कर देंगे और लिब्रे ऑफिस हमारा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। और यहाँ पर देखो लिखकर भी आ रहा है फुल स्क्रीन। अगर हम फिर नॉर्मल करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट जे ही प्रेस कर देंगे और लिब्रे ऑफिस हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिब्रे ऑफिस राइटर को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस की का यूज करते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर इस्तेमाल करते हैं और लाइन के बिल्कुल शुरू में जाना चाहें तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होम, या ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस होम, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम, या ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस होम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो होम की होती है, होम की प्रेस करेंगे तो लाइन के शुरू में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लाइन दी गई है, इस लाइन के अगर लास्ट में हमारा कर्सर है, हम बिल्कुल शुरू में जाना चाहते हैं, उसके लिए होम की प्रेस कर देंगे, हमारा कर्सर लाइन के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। और जो शिफ्ट होम होती है, शिफ्ट होम का मतलब होता है कि पूरी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पर कर्सर है और इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से हम शिफ्ट प्लस होम प्रेस कर देंगे, पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर केवल लाइन के शुरू में जाना है तो हम उसके लिए होम शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो लाइन की शुरुआत में जाने के लिए हम होम बटन का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए
हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड किसी के द्वारा संशोधन या वृद्धि के लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका सोर्स कोड किसी के द्वारा संशोधन यानी कि उसमें चेंजेस या उसमें हम कोई भी कोड ऐड कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए अबव फोटोशॉप, या ऑप्शन नंबर बी स्काइप, या ऑप्शन नंबर सी वीएमएस वर्ड, या ऑप्शन नंबर डी लिब्रे ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो लिब्रे ऑफिस है ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, और इसके अलावा जो हमारे अदर सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि स्टेटस बार लिब्रे ऑफिस में कहाँ पाया जाता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस यूज करते हैं तो उसमें स्टेटस बार कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट में, या ऑप्शन नंबर बी टॉप में होता है यानी ऊपर, या राइट साइड में होता है, या फिर बॉटम में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो स्टेटस बार है यह बिल्कुल बॉटम यानी कि नीचे होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, और यहाँ पर जो स्टेटस बार है सबसे नीचे होता है। ये जो है ये हमारा स्टेटस बार है, ये यहाँ से हम स्टेटस बार को देख सकते हैं। अगर स्टेटस बार आप लोगों में ना दिखाई दे रहा हो तो उसके लिए व्यू मेनू में आना है। व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे स्टेटस बार सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। अब स्टेटस बार नहीं दिखाई देगा। अगर हम व्यू मेनू में आके स्टेटस बार पर क्लिक कर देंगे तो फिर हमारा स्टेटस बार नीचे आ जाता है। तो यहाँ से हम स्टेटस बार को शो कर सकते हैं और स्टेटस बार को यहाँ से हम हाइड भी कर सकते हैं, और स्टेटस बार बिल्कुल बॉटम में होता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा टेक्स्ट लिखा है और ये हमारा पूरा का पूरा पेज है। अभी जो टेक्स्ट लिखा है सेंटर में है और इसको हमें लेफ्ट साइड में लाना हो तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंट्रोल एल प्रेस कर देंगे, हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर हमें राइट साइड में ले जाना हो तो हम कंट्रोल आर यूज करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को अगर लेफ्ट अलाइन करना हो तो हम कंट्रोल एल प्रेस करते हैं। अगर किसी भी टेक्स्ट को हमें राइट में ले जाना हो तो कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। अगर किसी भी टेक्स्ट को हमें सेंटर में लाना हो तो हम कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट कंट्रोल एल इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए किस की का यूज करते हैं। तो ये भी हमने अभी बताया, अगर किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में ले जाना हो तो हम कंट्रोल आर शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ये राइट अलाइन की शॉर्टकट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल बार पर अलाइनमेंट बटन उपलब्ध होते हैं। यानी कि जो अलाइनमेंट बटन हैं जिससे हम टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई कर सकते हैं, और लिब्रे ऑफिस राइटर के किस टूल बार में होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में होते हैं, या स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं, या स्टेटस बार पर होते हैं, या नन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग टूल बार होते हैं वहाँ पर हमारे अलाइनमेंट बटन उपलब्ध होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस को ओपन किया है तो ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है। ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, और इसके नीचे यहाँ पर जो है ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, और यहाँ पर हमारे अलाइनमेंट बटन होते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है। फॉर्मेटिंग टूल बार में अलाइनमेंट बटन होते हैं, और इसके ऊपर जो है ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करना हो या किसी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल एफ, तो कंट्रोल एफ ये हमारी फाइंड की शॉर्टकट होती है। ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट के, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल के, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल शिफ्ट के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
कंट्रोल के से किसी भी टेक्स्ट पर हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं। और कभी कभार ये पूछा जाता है कि जो हाइपरलिंक का विकल्प है ये लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में होता है। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को। मान लीजिए यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी दिया गया है इस पर हमें हाइपरलिंक लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू में आएंगे, इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिया है हाइपरलिंक। यहाँ से हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल के होती है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है और कमेंट का जो विकल्प है किस मेनू में मिलता है। तो कमेंट का विकल्प हमारा मिलेगा इंसर्ट मेनू में और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट सी होती है कमेंट इंसर्ट करने की। पेज ब्रेक भी पूछा जाता है तो पेज ब्रेक जो है ये भी हमारा इंसर्ट मेनू में मिलेगा और यहाँ से हम कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो पेज हमारा ब्रेक हो जाता है, 2 भागों में टूट जाएगा। मोर ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम मैनुअल पेज को ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से हम रो को ब्रेक कर सकते हैं। रो ब्रेक करने की शॉर्टकट शिफ्ट इंटर होती है और कॉलम ब्रेक करने की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट इंटर होती है। और ये सारे ऑप्शन हमारे इंसर्ट मेनू में दिए गए हैं। यहाँ से हम इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट मेनू से। तो यहाँ पर हाइपरलिंक कंट्रोल के इसके शॉर्टकट है, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें जिस भी फाइल को ऐड करना हो यहाँ से हम इंटरनेट यानी कि ऑनलाइन कोई लिंक लगा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट लगाना हो तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे डॉक्यूमेंट पर और फाइल में जाएंगे, यहाँ से जो भी इमेज लगाना हो क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमको अप्लाई करना है, फिर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब लखीमपुर जो लिखा हुआ इस पर लिंक लग जाएगी। अब इसको ओपन करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके इस पर क्लिक कर देंगे और जो भी इमेज लगी होगी वो इमेज यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं और हाइपरलिंक का जो विकल्प है ये इंसर्ट मेनू में होता है और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल के हो जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट क्या होती है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं वहाँ पर जो फार्मूला बार दिया गया है इसकी शॉर्टकट क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल F2 होगी या फिर ऑप्शन नंबर बी केवल F2 होगी या ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट F2 होगी या ऑप्शन नंबर डी अल्ट F2 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फार्मूला बार की जो शॉर्टकट होती है F2 होगी यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं, अभी यहाँ पर फार्मूला बार हमारा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बार शो हो जाएगा। अगर इसको हम हाइड करना चाहें तो F2 प्रेस कर देंगे, यहाँ से फार्मूला बार को हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि फार्मूला बार की शॉर्टकट क्या है, F2 होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टाइल्स होती क्या है। तो उसके लिए हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में और यहाँ पर स्टाइल जो है स्टाइल विकल्प हमको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जब हम क्लिक कर देंगे यहाँ से हम अगर टाइटल स्टाइल देना चाहें तो टाइटल स्टाइल दे सकते हैं। अगर हम हेडिंग स्टाइल देना चाहें तो हेडिंग स्टाइल दे सकते हैं। हेडिंग 1 बनाना हो या हेडिंग 2 बनाना हो तो यहाँ से हम हेडिंग बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल हैं, जो भी स्टाइल बनाना चाहो उस स्टाइल पर क्लिक कर देंगे और उस स्टाइल में हमारा टेक्स्ट अप्लाई हो जाता है। और न्यू स्टाइल जो बनाने की शॉर्टकट है यहाँ पर दिया गया है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे हमारा टेक्स्ट न्यू स्टाइल में हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया न्यू स्टाइल जो है इसकी शॉर्टकट शिफ्ट F11 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है। यानी कि जो भी टेक्स्ट लिखा हो अगर उसके ऊपर लाइन लगाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरलाइन बोलेंगे या फिर अपर लाइन बोलेंगे या फिर हम ओवर लाइन या फिर हम टॉप लाइन बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर लाइन लगाना चाहते हैं तो ओवर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवर लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओवर लाइन। और जो अंडरलाइन दिया गया है, अंडरलाइन किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाता है और ओपर लाइन जो और अपर लाइन जो होता है टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि जो अंडरलाइन का विकल्प है ये किस मेनू में मिलता है और ओवर लाइन का विकल्प किस मेनू में मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को और यहाँ पर जो हमने लखीमपुर लिखा है मान लीजिए इसके नीचे लाइन लगाना है तो ये हमको फॉर्मेटिंग बार में मिल जाएगा अंडरलाइन, यहाँ से हम लगा सकते हैं। और इसकी यहाँ पर स्टाइल दी गई है, जिस भी स्टाइल में अंडरलाइन लगाना हो लगा सकते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल यू होती है अंडरलाइन लगाने के लिए और कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन हटा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओवर लाइन पूछा गया है तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट मेनू में आना है। फॉर्मेट मेनू में आएंगे और यहाँ पर एक मिलेगा टेक्स्ट का।
टेक्स्ट में जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे फॉर्मेटिंग से ही रिलेटेड ऑप्शन है। जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना चाहें तो हम कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे और यहाँ से हम उस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल आई शॉर्टकट है। अगर हम डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और उसके नीचे डबल अंडरलाइन लग जाएगी। फिर यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो भी दिया गया है। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को बीच से कट कर देगा। और लाइन यहाँ पर दिया गया है, और लाइन टेक्स्ट के ऊपर लगती है। जैसे क्लिक कर लेंगे तो जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे और आएंगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, और लाइन पर क्लिक कर देंगे और उस टेक्स्ट के ऊपर हमारी लाइन लग जाएगी। हटाना हो तो फिर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे, टेक्स्ट में आके और लाइन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। अगर इसके नीचे हमको डबल अंडरलाइन लगानी हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, इसके नीचे डबल अंडरलाइन लग जाएगी। अगर हटाना हो तो फिर कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, यहाँ से हम हटा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यह फॉर्मेट मेनू में मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं और वहाँ पर जो लाइन हो, लाइन को अगर तोड़ना होता है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी हम यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एल प्लस बी, ये ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस इंटर, या ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इंटर, या ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस एल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाइन ब्रेक करने की जो शॉर्टकट होती है ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट इंटर। शिफ्ट इंटर का यूज करके लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। अगर पेज ब्रेक की पूछी जाए तो उसके लिए हम केवल कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल इंटर। और ये भी पूछा जाता है कि पेज ब्रेक का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है और लाइन ब्रेक का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। तो यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। जैसे कि यहाँ से अगर लाइन ब्रेक करना हो तो हम कीबोर्ड से शिफ्ट इंटर प्रेस कर देंगे। तो शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे, लाइन हमारी वहाँ से टूट जाएगी। जहाँ से हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं अपना कर्सर वहाँ पर रखेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट इंटर प्रेस कर देंगे, लाइन ब्रेक हमारी यहाँ से हो जाती है। और फिर हमको यहाँ पर अगर पता करना है कि लाइन ब्रेक और पेज ब्रेक का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है तो इंसर्ट मेनू में आएंगे, सबसे ऊपर ही पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं और मोर ब्रेक में जाके यहाँ पर जो रो ब्रेक दिया गया है यही लाइन ब्रेक की शॉर्टकट होती, क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमको इंसर्ट मेनू में मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइन ब्रेक शिफ्ट इंटर होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को छोटा करना चाहें तो उसको हम कितना छोटा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 2, या ऑप्शन नंबर बी 0, या ऑप्शन नंबर सी 7, या ऑप्शन नंबर डी 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो न्यूनतम फॉन्ट साइज होता है हमारा 2 होता है, इसको हम यहाँ पर 2 कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा ये लाइन दिया गया है, मान लो हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन दिया गया है इसमें देखो यहाँ पर न्यूनतम हमारा कितना है, 6 है। अगर ड्रॉप डाउन से रिलेटेड ऑप्शन आता है तो यहाँ पर 6 ही रहेगा, या फिर वहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हो उसमें हमारा 2 ना दिया गया हो, 6 दिया गया है तो वहाँ पर हम 6 लगा सकते हैं। लेकिन न्यूनतम यहाँ पर हम 2 टाइप करके इंटर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट तक हमारा फॉन्ट का साइज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 1 करेंगे, देखो यहाँ पर हम 1 कर रहे हैं और 1 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि न्यूनतम 1 नहीं होता है, न्यूनतम 2 होता है। अगर ड्रॉप डाउन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा 6 पॉइंट तक होता है। तो वहाँ पर किस तरीके से ऑप्शन है ये आप लोगों को वहाँ पर ध्यान देना है। तो न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना है, न्यूनतम हमारा 2 होता है और इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट रेडी किया है, हम ये देखना चाहते हैं कि इसको अगर प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो हम प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट पी, या ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल शिफ्ट बी, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल शिफ्ट ओ, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल F2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो प्रिंट प्रीव्यू होता है इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प किस मेनू में मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं और जो प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प है फाइल मेनू में आएंगे और यहाँ पर देखो प्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया है, कंट्रोल पी प्रिंट करने की शॉर्टकट होती है। और प्रिंट प्रीव्यू जो है इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट ओ है और ये हमारा फाइल मेनू में मिलेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, हमारा पेज जो प्रिंट होगा
कुछ इस स्टाइल में पेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से भी हम पेज को प्रिंट कर सकते हैं, क्लोज पर क्लिक कर देंगे फिर नॉर्मल पेज हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे, ये हमारा फाइल मेनू में होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं, यानी किस की का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक होता है हमारा सब स्क्रिप्ट और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट बी होती है, और सुपर स्क्रिप्ट की अगर पूछा जाए तो कंट्रोल शिफ्ट पी होती है। लेकिन इन दोनों का काम क्या है, तो यहाँ पर आते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगर हमको यहाँ पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज देखना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले देखते हैं सब स्क्रिप्ट। तो मान लीजिए हमको यहाँ पर लिखना ऑक्सीजन का फार्मूला यानी O2 लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे O2 लिख देंगे। लेकिन जो हमने O2 लिखा है कि हमारा सही है, O2 हमारा नहीं सही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का फार्मूला होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से रहता है O2, इस तरीके से ऑक्सीजन का फार्मूला रहता है। अगर हमको मैथ के फार्मूले लिखने मान लो हमको A² + B² लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो सब स्क्रिप्ट है किसी भी टेक्स्ट को नीचे लाता है, जैसे 2 को नीचे लाना है सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर देखो एक दिया है सुपर स्क्रिप्ट और एक दिया हमारा सब स्क्रिप्ट। तो हम सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट बी होती है, और हमारा जो भी टेक्स्ट है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमको लिखना है A², यहाँ पर हमको लिखना है A² और प्लस B²। तो अभी जो हमने A² + B² लिखा है हमारा गलत है। मान लीजिए हम 2 को ऊपर लाना चाहते हैं, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस कर देंगे, क्लिक कर लेंगे, यहाँ से हम इसको सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे सब स्क्रिप्ट क्या है। किसी भी टेक्स्ट को नीचे ले जाने के लिए हम सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं। अगर हम सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को ऊपर ले जाएंगे, और सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट बी होती है, और सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट होगी वो हमारी कंट्रोल शिफ्ट पी होती है। लेकिन क्वेश्चन में सब स्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बी, ये सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस होता है ये हमारा किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन या सिस्टम। तो लिब्रे ऑफिस क्या है, लिब्रे ऑफिस हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो लिब्रे ऑफिस हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू, कि लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल इंटर का यूज करके पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए सही नहीं होता है। यानी कि अगर हम पेज ब्रेक यूज करना चाहते हैं कि पेज को ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे या नहीं, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि कंट्रोल इंटर का यूज पेज ब्रेक करने के लिए नहीं किया जाता है। तो ये हमारा गलत है, यानी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल इंटर का ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि हम कंट्रोल इंटर का यूज पेज ब्रेक के लिए नहीं करते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कि हेडर में वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस है, अगर लिब्रे ऑफिस में हमको पेज के हेडर में अगर हमको समय इंसर्ट करना है तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि हम हेडर में वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हेडर और फुटर होते हैं ये लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में होते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा हम हेडर के बारे में देखते हैं। आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। अब यहाँ पर जब लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे तो पेज का जो सबसे ऊपर का पार्ट है ये हमारा हेडर होता है, और पेज का जो सबसे नीचे का पार्ट है ये हमारा फुटर होता है। अब हेडर और फुटर के जो विकल्प हैं, इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे यहाँ पर देखो दिया गया है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर जो हैं ये हमारे इंसर्ट मेनू में होते हैं। यहाँ से हम हेडर को इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेडर एंड फुटर जो है ये हमारे इंसर्ट मेनू में मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, क्योंकि हम पेज के हेडर में वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस के
किस मेनू में नया विंडो विकल्प मौजूद है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं और वहाँ पर हमने एक फाइल ऑलरेडी बनाई है और उसको हम बिल्कुल फिर उसी तरीके से एक विंडो बनाना चाहते हैं, डुप्लीकेट विंडो करना चाहते हैं, तो किस विकल्प का यूज करेंगे? फाइल मेनू में जाके या इंसर्ट मेनू में जाके या विंडो में या फिर स्टाइल मेनू में जाके। तो यहाँ पर आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक विंडो ओपन है अनटाइटल्ड नाम से। भाई यहाँ पर हमको दूसरी विंडो ओपन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर विंडो मेनू दिया गया है और न्यू विंडो का ऑप्शन दिया गया, क्लिक कर देंगे। तो न्यू विंडो पर जब क्लिक करेंगे हमारी एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखो दिया है अनटाइटल्ड 1.2 का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारी एक डुप्लीकेट विंडो आ गई और इसके ऊपर अनटाइटल्ड 1 है, हमारी पहले वाली विंडो है। अब मान लीजिए इसको मैं बंद करना है तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल W प्रेस कर दें या क्लोज विंडो पर क्लिक कर देंगे और क्लोज विंडो का विकल्प हमारा विंडो मेनू में मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, नया विंडो ओपन करने के लिए हम विंडो मेनू में जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल एच का यूज फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए नहीं किया जाता। यानी कि जो कंट्रोल एच शॉर्टकट है ये हमारी फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट है। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल एच का यूज फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कंट्रोल एच का यूज करके लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया नहीं किया जा सकता है। हम इसका यूज कर सकते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है? अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं और वहां पर हमको बाईं ओर के अक्षर अगर हटाने हैं तो हम कौन सी कुंजी का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिलीट कुंजी का, या ऑप्शन नंबर बी बैक स्पेस, या ऑप्शन नंबर सी स्पेस बार, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है लखीमपुर, मान लीजिए यहाँ पर हमारा बीच में कर्सर है, अगर हमको इसके बाईं ओर के लेटर हटाने हैं तो उसके लिए हम कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे। तो बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बाईं ओर के लेटर हमारे डिलीट होते हैं। अगर हम डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो डिलीट से क्या होगा, दाईं ओर के लेटर डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि बैक स्पेस से जो है बाईं ओर के लेटर हमारे डिलीट होते हैं और डिलीट बटन से दाईं ओर के लेटर डिलीट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाईं ओर के लेटर को अगर डिलीट करना है तो हम किस कुंजी का यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैक स्पेस। बैक स्पेस से कर्सर के बाईं ओर के लेटर को हम मिटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कुल मेनू की संख्या 11 होती है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें मेनू की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेनू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रू। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो न्यूनतम जूम होगा हमारा 20% होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर मैक्सिमम का पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम जूम कितना है, तो मैक्सिमम हमारा 600% हो जाता है और यहाँ पर न्यूनतम यानी मिनिमम 20% हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड 32 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 33 से देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।